हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 7 की हम एनसीईआरटीज कर रहे थे और हमारा एक चैप्टर चल रहा था सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का, चैप्टर नंबर 5, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, कुछ प्रीवियस चैप्टर से हमने इसे लिंक करा था। हमने जब देखा था उसमें ग्रोइंग अप बॉयज़ एंड गर्ल्स का हमने जब चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि लड़कों की और लड़कियों की परवरिश में कैसा चेंज हमें देखने को मिला था। इस चीज़ को हमने प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा था। ठीक है, चैप्टर की स्टार्टिंग हुई थी एक एक्सरसाइजेस से, इसमें आपको इमेजेस ड्रॉ करनी थी। इसको मैंने समझा दिया था। ये उसका रिजल्ट था जो एक्सरसाइज पीछे दे रखी थी, उसका ये रिजल्ट निकल कर आया था। उसमें इमेजेस थी। ये देखना था कि मेल की इमेज कितनी बनाता है, फीमेल की इमेज कितनी बनती हैं अलग अलग प्रोफेशन में देखा जाए तो। हमने कुछ अपॉर्चुनिटीज़, फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ रिजिड एक्सपेक्टेशंस देखी थी। कुछ स्टीरियोटाइप्स की बात हम देख रहे करी थी। और हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें एक लक्ष्मी लकड़ा नाम की एक वुमन थी जिन्होंने इन स्टीरियोटाइप्स को जो है वो ब्रेक किया था। हमने कहानी देखी थी जेवियर की, जिसमें उसके इंटरेस्ट के बारे में बताया गया था कि उसका इंटरेस्ट था हिस्ट्री सब्जेक्ट्स को पढ़ने का, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो मैथ और साइंस सब्जेक्ट को ऑप्ट करे क्योंकि उसमें उसका उनका करियर अच्छा बनेगा, ये उसके पेरेंट्स का मानना था। हालांकि उनका एक फोकस नहीं था, उनकी एक ये जानने की इच्छा नहीं थी कि बच्चे को ये सब्जेक्ट हमारे इंटरेस्ट, तो हम उसमें उसकी तरफ से आगे बढ़ाएं। ठीक है, इसके बाद हमने जो है वो कुछ चेंजेस जो होने वाले थे उनके बारे में हमने लर्न कर लिया था, और इसको हमने थोड़ा सा इनकम्प्लीट छोड़ दिया था क्योंकि वीडियो हो गया था लेंथी। ठीक है, तो हम आज अपने चैप्टर को हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने इसे छोड़ा था। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इस जगह तक कि हमने यहाँ पर देख लिया था कि हम स्कूल देखते हैं कि बहुत से बच्चे अब भी स्कूल जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी दिखेगा कि जहाँ पर बच्चों को पढ़ना अलाउ ही नहीं करा जाता था। ठीक है, कुछ पास्ट के केसेस में ऐसे बहुत सी सिचुएशंस देखने को मिली जहाँ पर लड़कियों की स्थिति तो बहुत ही बुरी थी। ठीक है, और वहाँ पर लड़कियों की स्थिति इतनी ही बुरी थी कि उनको अल्फ़ाबेट तक लर्न करने नहीं दिए जाते थे, कि बेसिक लेवल की नॉलेज हो, चाहे छोटी मोटी कि का खा का ABCD या 1 2 3 उन्हें आता हो, वो भी नहीं था। इसके साथ ही साथ हम जो थे, हमने ये भी देखा था कि उनका जो एक कंट्रीब्यूशन था, वुमेन का और गर्ल का जो एक कंट्रीब्यूशन था, हमने उसको भी जो है वो इग्नोर कर दिया था, और हमने इस पूरे वर्क को जो है वो एक मेल के साथ लिंक कर दिया था। एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा था कि एक पोट्री का ट्रेड था जिसमें वुमेन लेके आती थी मट्टी, वुमेन कलेक्ट करती थी मड को और उसको प्रिपेयर करती थी ताकि उससे पॉट्स बनाए जा सकें। लेकिन हमने उसके इस काम को भी हमने इग्नोर कर दिया, और हमने कह दिया कि पॉटर्स में जो सिर्फ सिर्फ काम होता है वो मेल के द्वारा ही होता है, यानी मेल ही वर्क करता है, फीमेल का उसमें कोई रोल नहीं होता। जबकि हमने यहाँ पर ये देखा कि स्टार्टिंग वर्क तो वुमेन का ही होता है, ये मिट्टी को कलेक्ट करके लाना और उसको मिट्टी को तैयार करना पॉट बनाने के लिए। ठीक है, अब यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि 19th सेंचुरी में नए आइडियाज एजुकेशन को लेके और लर्निंग को लेके निकल कर आते हैं। ठीक है, नए आइडियाज जनरेट होते हैं एजुकेशन और लर्निंग को लेके। स्कूल became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. चेंजेस हुए, स्कूल अब कॉमन हो गया, स्कूल ज़्यादा ही कॉमन हो गए, और जो कम्युनिटीज़ जो कभी पढ़ती नहीं थी, जिन्हें कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला, जिन्हें कभी लिखने का मौका नहीं मिला, उन्होंने भी जो था वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। बट देर वॉज लॉट ऑफ अपोजिशन टू एजुकेटिंग गर्ल इवन देन। बच्चों को तो भेजना शुरू कर दिया, लेकिन उनमें अब भी अपोजिशन होने लगे कि भाई लड़कियों को एजुकेट करने के लिए क्यों भेज रहे हैं, लड़कियों को शिक्षा क्यों दे रहे हैं, इस चीज़ को लेकर अपोजिशन होने लगा। येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट टू ओपन ए स्कूल फॉर गर्ल्स। लेकिन फिर भी कुछ वुमेन्स ने और मेंस ने भी जो है वो अपना एफर्ट दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल ओपन कराए। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट। वुमेन को जो है वो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। आगे से पढ़ने से पहले यहाँ पर एक कहानी दे रखी है रामाबाई की, 1858-1922 के टाइम पीरियड की ये बात है, जो कि ऊपर अपनी एक एक इमेज है इनकी, जिसमें ये हैं रमाबाई और ये है उनकी डॉटर। इनकी फोटो यहाँ पर दिखाई गई है। चैंपियन द कॉज ऑफ द वुमेन्स एजुकेशन की ये चैंपियन है, इन्होंने वुमेन एजुकेशन को लेके बहुत काम किया। शी नेवर वेंट टू स्कूल, ये कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन इन्होंने पढ़ना और लिखना अपने पेरेंट्स से सीखा। इनको टाइटल दिया गया पंडिता का। क्यों? क्योंकि ये
लिख सकती थी और पढ़ सकती थी संस्कृत को, जो कि एक रिमार्केबल अचीवमेंट रहा है वुमेन का, क्योंकि इस तरह की नॉलेज नहीं, संस्कृत को की नॉलेज ज़्यादातर लोगों को नहीं दी जाती, खासतौर पे पंडित में ही दी जाती है। जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं, पुजारी वगैरह होते हैं, उन्हीं के पास संस्कृत की नॉलेज होती है। और ये हमने पीछे पढ़ा था कि संस्कृत बहुत ही पुरानी लैंग्वेज थी, जिसको सिर्फ और सिर्फ जो थे वो मेल ही पढ़ा करते थे, तो वुमेन्स का कोई रोल नहीं था। तो ये पहली वुमेन थी जिन्होंने संस्कृत को पढ़ा था, संस्कृत को लिखना जानती थी, इसलिए इनको पंडिता का टाइटल दिया। क्या टाइटल दिया इनको? इनको दिया टाइटल पंडिता का टाइटल। ठीक है। शी वेंट ऑन टू सेट अप अ मिशन इन खेड़गांव नियर पुणे इन 1898 में। इन्होंने जो है वो पुणे में एक खेड़गांव जगह है, वहां पर उन्होंने एक मिशन स्टार्टअप करा, जहां पर जो विडोज हैं, विडोज मतलब जो जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो विडोज और पुअर वुमेन्स को जो है इन्होंने एनकरेज करा कि वो जो है वो लिटरेट ही ना हो, मतलब पढ़ाई ही ना करें, बट इंडिपेंडेंट भी हों, अपने पैरों पर भी खड़ी हों। पढ़ाई तो करें ही करें, लेकिन अपने पैरों पर भी इंडिपेंडेंट हो। ये नहीं है कि भाई पढ़ लिख के आप दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, नहीं, आप इंडिपेंडेंट बनिए और आप पढ़िए, आप शिक्षा हासिल करिए। इस चीज़ पर उन्होंने पुअर वुमेन्स को और विडोज को एनकरेज किया। They were taught a variety of skills from carpentry to running a printing press. इन्होंने वैरायटी ऑफ स्किल्स लोगों को पढ़ा को उनको सिखाया, फ्रॉम कारपेंट्री से लेके प्रिंटिंग प्रेस तक, यानी कि इन्होंने कारपेंट्री भी सिखाई लोगों को और प्रिंटिंग प्रेस में काम कैसे होता है, यानी कि छोटे से लेके बड़े लेवल के वर्क को, इन स्किल्स को जो है वह उन्होंने सिखाया वुमेन्स को। स्किल जो कि नॉट यूजुअली टॉट टू गर्ल्स इवन टुडे, वैसी स्किल्स जो आज भी नहीं पढ़ाई जाती है, जो आज भी नहीं सीखती हैं। आपने देखा कि प्रिंटिंग प्रेस में वुमेन का कोई रोल होता हो? मैं तो ऑब्जर्व नहीं किया है फिलहाल, क्योंकि हम कंसिडर नहीं करते, हम ये कंसिडर करते हैं कि टेक्निकल बैकग्राउंड है ना, ये प्रिंटिंग प्रेस तो टेक्निकल है और वुमेन केपेबल है नहीं, पीछे स्टेटमेंट दे रखा था, तो हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि वो स्किल्स आज भी तो हैं, वो सिखाई नहीं जाती हैं कहीं कहीं जगहों पर। ठीक है। ऊपर आपको एक प्रिंटिंग प्रेस की एक इमेज पिक्चर देखने को मिल रही है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर, दिस वन। इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रमाबाई का मिशन जो है वो आज भी चालू है, कि रमाबाई ने जिन वुमेन को ट्रेन किया था, ये प्रिंटिंग प्रेस में जो है वो वुमेन्स काम कर रही हैं। तो ये प्रिंटिंग प्रेस की जो है में जो वर्क की जो स्किल सिखाई गई वुमेन को, वो रमाबाई के द्वारा ही सिखाई गई थी। ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एक्सपीरियंस देखते हैं रास सुंदरी देवी का। 1800 से 1890 की टाइम पीरियड की ये बात है। कहते हैं कि ये बॉर्न हुई थी वेस्ट बंगाल में करीब 200 साल पहले की बात है। अब अगर हम 2020 के लेके 2020 चल रही, 2020 को भी हम लेके चले तो 200 साल पीछे की कहानी है ये। 60 साल की उम्र हो गई इनकी और इन्होंने जो थे वो अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी बांग्ला में, जिसका टाइटल दिया इन्होंने अमार जीवन। अमार जीवन का मतलब था हमारा जीवन या मेरा जीवन, यानी कि राष्ट्र सुंदरी देवी का जीवन। ये पहली फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रही जिसको इंडियन वुमेन ने लिखा था। राष्ट्र सुंदरी देवी जो थी वो एक हाउसवाइफ थी, एक रिच लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करती थी, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, एक जमींदार फैमिली से जो थी वो बिलोंग करती थी, लेकिन हाउसवाइफ थी। उस टाइम पर ये बिलीव करा गया कि अगर वुमेन को जो है वो पढ़ना और लिखना सिखा दिया जाए तो वो जो होगा वो उसके लिए बैड लक लेकर आएगा उसके हस्बैंड के लिए, और वो लेडी जो होगी वो विडो हो जाएगी, यानी उसका हस्बैंड मर जाएगा अगर लड़की पढ़ लिख जाती है तो। बावजूद इसके उन्होंने अपने आप को पढ़ाया, कि उन्होंने अपने आप को जो है वो कैसे पढ़ा जाता है, उन्होंने खुद से पढ़ना लिखना सीखा, खुद से पढ़ना लिखना सीखा चुपके से। अपनी मैरिज के बाद में शादी हो गई थी इनकी, शादी होने के बाद इन्होंने चुप्पे चुपाते जो है वो अपनी पढ़ाई जारी रखी, नहीं लिखना पढ़ना सीखा। कहती हैं कि ये सुबह डॉन से स्टार्ट करती थी और इनका पूरा मिडनाइट तक जो है ये प्रोसेस चलती रहती थी पढ़ाई लिखाई की। कोई समय नहीं होता था इनके पास रेस्ट आराम करने का। 14 साल की उम्र थी इनकी उस टाइम पे। आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉन्गिंग, यानी इनके अंदर मतलब 14 साल की उम्र में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी ये पढ़ने लिखने को लेके। तो जब पढ़ने लिखने को ज़्यादा ये उत्सुक थी तो ये पढ़ना चाहती थी। ठीक है। आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट। वो चाहती थी पढ़ना, वो पढ़ना चाहती थी और वो जो थी वो रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ा करती थी। ठीक है। रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ा करती थी। अच्छा, आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ पर एक ये रुकैया शेखावत हुसैन की भी एक एक कहानी दे रखी है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इनकी राजसुंदरी देवी की हम कहानी को कंप्लीट कर लेते हैं।
ठीक है। आई वॉज अनलकी, काफ़ी उनकी बदकिस्मती थी एक तरीके से। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वुमेन्स को एजुकेट नहीं किया जाता था। बाद में इन्होंने जो था, आई बिगैन टू रीसेंट माई ओन थॉट, थोड़ा सा इनको अपने थॉट्स के ऊपर लेके थोड़ा सा एंगरनेस रहने लगा, एंगरनेस रहने लगा। क्यों? वो लगा ना कि व्हाट इज रॉन्ग विद मी, मुझे हो क्या रहा है, और वुमेन्स को पढ़ने की इजाज़त तो है नहीं, तो फिर भैया मैं कैसे पढ़ूंगी। वो होता है ना अक्सर कि हम लोग देखते हैं कि भाई लोग हमें क्रिटिसाइज तो करेंगे, तो हमारे अंदर एक एक तरीके का गुस्सा या एक तरीके की एक थॉट प्रोसेस निकल कर आने लगता है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वही एक थोड़ा सा इनके अंदर एक ये एक डर सा या एक गुस्सा निकल रहा था। तभी उनको जो है वो एक ड्रीम आता है रात में, और वो ये देखती हैं कि वो एक मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो पढ़ रही हैं, जिसका नाम है चैतन्य भागवत नाम का एक मैन्युस्क्रिप्ट है। यानी कि जो कि एक सेंट की कहानी है, एक सेंट की जीवनी है चैतन्य भगत, उसको वो पढ़ रही हूँ। ऐसा उनको एक सपना आया। बाद में आई सेट कुकिंग इन द किचन, जब अगले ही दिन जब वो खाना बना रही थी किचन में, तो उन्होंने सुना कि उनके हस्बैंड ने जो था, उनके हस्बैंड ने अपने बड़े बेटे यानी बिपिन से कहा, यानी कि राज सुंदरी देवी का जो बड़ा बेटा था बिपिन, उससे कह रहे हैं उसके हस्बैंड कि मैंने अपनी यहाँ पर चैतन्य भगत को यहाँ पर छोड़ दिया है, और मैं इसे जब कहूँ लाने के लिए तब इसे अंदर ले आना। ठीक है, उन्होंने वहीं पर उस बुक को छोड़ दिया और उसके बाद वो चले गए, नहीं हस्बैंड, राजसुंदरी देवी के हस्बैंड, मैंने किताब को चैतन्य भगत को वहीं छोड़ दिया और चले गए। ठीक है। अच्छा, जब बुक इनसाइड चली गई, वो एक आगे का प्रोसेस दिखा रहे हैं कि उन्होंने सीक्रेटली जो है वो चुप्पे से एक पेज उसमें से फाड़ दिया और फाड़ के अपने पास छुपा लिया। ठीक है, अब उनकी ये ड्यूटी बन गई कि भाई उस पेज को जो है वो छुपा के रखेंगी, ताकि कोई भी जो है वो उनके हाथ में वो ना देख ले कि भाई ये तो पढ़ने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, फिर वही क्रिटिसिज्म होगा, वही बातें सुननी पड़ेंगी, तो इसलिए उन्होंने पेज को छुपा लिया और एक कोशिश करी कि सामने नजर आए ही ना पेज किसी को। माई एल्डेस्ट सन, जो उनका बड़ा बेटा था बिपिन, वो अपने अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस करता था उन दिनों में। ठीक है, तो उन्होंने वहां से भी जो है वो उसकी कॉपी में से भी जो है वो एक पेज निकाल लिया, और आई वेंट ओवर ट्राइंग टू मैच द लेटर्स, और उन्होंने जो था वो फिर, बच्चा जब वो पढ़ रहा था, बिपिन जब वो मेमोराइज कर रहा था ना अल्फाबेट्स को, तो इन्होंने मेमोराइज कर लिया, अल्फाबेट को मेमोराइज कर लिया। तो वो जब बच्चा पढ़ता था, तो वो वर्ड्स को उनकी मेमोराइज कर लेती थी। पढ़ते हैं आगे हम इसे। लेटर फ्रॉम द पेज विद द लेटर्स दैट आई रिमेम्बर्ड, यानी कि वो उन्होंने वर्ड उसके लेटर्स को रिमेम्बर कर लिया था कि वो जो बिपिन जो पढ़ता था, तो वो पढ़ता था, तो वो उसके वर्ड अल्फाबेट्स को रिमेम्बर कर लेती थी। और रिमेम्बर करने के बाद जो उन्होंने चैतन्य भगत से जो पेज फाड़ा था और अपने बच्चे की अल्फाबेट की बुक से जो एक पेज फाड़ा था, उसको वो बात मैच करती थी। I also tried to match the word with those that I would hear in the course of my days, और वो कोशिश करती थी, उन्होंने जो भी मेमोराइज कर रखे थे वर्ड को, उनको वो मैच करती थी पेज के थ्रू से। और काफ़ी विद ट्रेमेंडस केयर एंड एफर्ट के साथ, बड़े ही ध्यान के साथ और बड़ी ही जद्दोजहद के साथ, एक लंबे समय के बाद जो है उनको पढ़ना आया। तो ये एक डिफिकल्ट टास्क है बहुत ही, कि भाई वर्ड्स को आप मेमोराइज कर रहे हैं, मेमोराइज करने के बाद आप उसको पेजेस के हिसाब से मैच भी कर रहे हैं कि कौन सा वर्ड उसने बोला था, और उसको फिर मैच अप करने के बाद उससे वो वर्ड उसको याद कर रहे हैं। तो एक लंबा प्रोसेस है, ये इतना आसान काम नहीं है। बच्चे को स्कूल में पढ़ाना तो आसान हो जाता है एक तरीके से, लेकिन अपनी तरफ से जब हम कोशिश करते हैं तो थोड़ा से हमें, क्योंकि क्रिटिसिज्म होता है, तो भाई क्रिटिसिज्म में बहुत ही मुश्किल से हमारी पढ़ाई हो पाती है। इस तरह की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पर जब अल्फाबेट्स को लर्न कर लिया, तो राज सुंदरी देवी ने जो था वो अब पढ़ना सीख लिया था, चैतन्य भागवत को वो पढ़ रही थी, और इस तरह से उनका जो एक सपना था चैतन्य भगत के पढ़ने का, जो सपना देखा था, वो यहाँ पर कामयाब हो जाता है। थ्रू हर own writing, she also gave the world an opportunity to read about the women's life in those days. अब जब उन्होंने लिखना और पढ़ना दोनों ही सीख लिए, तब उन्होंने जो था वो लिखना शुरू करा, और लिखकर उन्होंने ये दुनिया को बताया कि वुमेन्स की लाइफ कैसी हुआ करती थी। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो लिख सकती थी, और उन्होंने लिख के ये बताया कि वुमेन्स की लाइफ कैसे हुआ करती थी उन दिनों में, यानी राज सुंदरी देवी के टाइम में। राष्ट्र सुंदरी देवी wrote about her everyday life experience in detail, अपने रोजमर्रा के एक्सपीरियंस को वो डिटेल में लिखा करती थी। There were days when she did not have a moment's rest, no time even to sit down and eat. वो इतना बिजी हो गई थी कि उनके पास फुर्सत ही नहीं थी कि वो आराम कर सकें,
बैठ के खाना भी खा सकें इतनी फुर्सत उनको नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ये थी राष्ट्र सुंदरी देवी की कहानी। कैसे उन्होंने पढ़ना सीखा, किस तरह के उन्होंने स्ट्रगल को जो है वो फेस करा, और उसके बावजूद उन्होंने अपनी सेल्फ सेल्फ जो है वो पढ़ाई करी, सेल्फ जो है वो लिखना और पढ़ना सीखा। ठीक है। अच्छा, एक स्टोरी यहाँ पर और पीछे देखने को मिलती है हमें, रुकैया शकावत हुसैन की, और इनकी ड्रीम की अबाउट द लेडी लैंड का। इनका एक ड्रीम था, ये भी एक सपना देखी थी लेडी लैंड का। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। रुकैया शकावत हुसैन 1880 1932 का टाइम पीरियड है यहाँ पर। ये भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, इनके पास भी एक अच्छी खासी जमीन थी। दो शी नो हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, ये उर्दू लिखना और पढ़ना जानती थी, लेकिन इनको बंगला और इंग्लिश सीखने से रोक दिया गया। उन दिनों में इंग्लिश को जो है वो एक लैंग्वेज देखा जाता था कि ये जो है वो एक्सपोज कर देगी गर्ल्स को न्यू आइडियाज, कि अगर इंग्लिश लड़कियां सीख गई तो इससे उनके दिमाग में नए आइडियाज जो होंगे वो जनरेट होंगे। ठीक है, जो कि लोगों की नज़र में ठीक नहीं थे कि लड़कियां इस तरीके के आइडियाज़ को जनरेट करें। यानी लड़कियां अगर सीख लेंगी तो नए आइडियाज़ दिमाग से उनके निकलेंगे और वो लोगों को पसंद नहीं आएंगे। इसीलिए इट वाज मोस्टली बॉयज़ हु वर टॉट इंग्लिश, और इसीलिए लड़कों को ही जो है वो इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अब पढ़ना और लिखना जो है वो बांग्ला और इंग्लिश को सीखा अपने एल्डर ब्रदर, अपनी एल्डर सिस्टर के सपोर्ट से। ठीक है, वो जो है वो राइटर बनी, और उन्होंने जो थी वो रिमार्केबल स्टोरी लिखी जिसका नाम था सुल्तानाज ड्रीम। 1905 में उन्होंने एक कहानी लिखी सुल्तानाज ड्रीम की। टू प्रैक्टिस हर इंग्लिश स्किल व्हेन शी वाज नियरली 25 ईयर ओल्ड, 25 साल की थी जब इन्होंने इंग्लिश को प्रैक्टिस करना, इंग्लिश स्किल्स को प्रैक्टिस करना सीखा। एक स्टोरी इमेजिन करी उन्होंने कि वुमेन कही जाती है सुल्ताना नाम की, जो एक जगह पे पहुंचती हैं जिसका नाम है लेडी लैंड। ये उनका एक सपना था कि वो एक स्टोरी उन्होंने इमेजिन करी कि एक वुमेन है जिसका नाम है सुल्ताना, और वो एक लेडी लैंड नाम की जगह पर पहुंचती है। लेडी लैंड जो है वो एक जगह है जहाँ पर वुमेन के पास फ्रीडम है कि वो वहाँ पे पढ़ सकती है, काम कर सकती है, इन्वेंशंस कर सकती है, और इन्वेंशंस भी ऐसे कि वो जो है वो बारिशों को रोक रही है, बादलों से बारिश को रोकने का इन्वेंशन कर सकती है। ठीक है, हवा में कार उड़ा सकती है। तो ये एक इन्वेंशंस जो आम आदमी सोचता है कि हवा में कार उड़ेगी, कोई नहीं सोचता इस तरीके की बात है, भाई हम बारिश को रोक देंगे बादलों से, कोई नहीं सोच सकता इस तरीके। तो इस तरीके के आइडिया जनरेट हो रहे थे लेडी लैंड में। ठीक है, लेडी लैंड में अ मैन हैड बीन सेंड इनटू सेक्लूजन, मैन को जो है वो कैद कर दिया गया, उनको सेक्लूड कर दिया गया, बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया। उनके जो एग्रेसिव गन्स के और जो दूसरे वेपन्स ऑफ वॉर थे वो डिफीट हो गए ब्रेन पावर्स ऑफ वुमेन की। यानी कि वुमेन की पावर दिखाई गई यहाँ पर कि वो वुमेन की पावर दिखाई गई कि वो इस तरीके के इन्वेंशंस को क्रिएट कर रही हैं। वहीं पर जो मेंस की जो आइडिया है जैसे गन्स के और अदर वेपन्स के, वो सब एकदम ढेर होगा एक तरीके से। ठीक है, अब एज सुल्ताना जो है वो ट्रेवल करती हैं लेडी लैंड में अपनी सिस्टर सारा के साथ, तभी जो है वो अचानक से उनका ड्रीम जो है वो ये ओपन हो जाता है। यानी कि मतलब इनका एक सपना जो है वो एकदम खत्म हो जाता है, क्योंकि उनकी आंख खुल जाती है, वो जग जाती हैं और सपना वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, एज यू सी रुकैया सखावत हुसैन वॉज ड्रीमिंग ऑफ अ वुमन फ्लाइंग प्लेन। हम ये देख रहे हैं, हमने ये देखा कि रुकैया सखावत हुसैन का एक सपना था कि वो जो है वो, हाँ, प्लेन उड़ा रही हैं, कार उड़ा रही हैं, जो कि इवन बिफोर गर्ल्स वर बीइंग अलाउड टू गो टू स्कूल। यानी कि स्कूल, लड़कियों के स्कूल के जाने से पहले, लड़कियों का स्कूल में जाना तो बाद का प्रोसेस था, लेकिन लड़कियों के स्कूल के जाने से पहले उनके इतने भारी भारी सपने कि वो कार उड़ा रही हैं, वो प्लेन उड़ा रही हैं। तो ये उनके सपने थे। दिस वॉज द वे इन विच एडुकेशन एंड लर्निंग हैड चेंज रुकैयाज ओन लाइफ। और यही वो एक तरीका निकल कर आया, रास्ता निकल कर आया, जिसमें एजुकेशन और लर्निंग ने जो है वो रुकैया की लाइफ को जो है वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया। रुकैया डिड नॉट स्टॉप एट गेटिंग एजुकेशन जस्ट फॉर हरसेल्फ। रुकैया ने जो है वो एजुकेशन सिर्फ अपने लिए ही नहीं चुनी, अपने आप को ही पढ़ना लिखना नहीं सिखाया। हर एजुकेशन गेव हर द पावर नॉट ओनली टू ड्रीम एंड राइट। उनकी एजुकेशन ने उन्हें सिर्फ जो है वो सपने देखने और लिखने के लिए ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने जो है वो दूसरी लड़कियों की भी मदद करी कि उनको स्कूल भेजा, उनके लिए जो है वो
सपनों को तैयार करा कि उनका भी कोई सपना होगा तो क्यों ना मैं उनके सपनों को भी जो है वो रोशन करूं। 1910 में उन्होंने जो था वो लड़कियों के लिए कोलकाता में जो है वो एक स्कूल को स्टार्ट करा, और आज के दिन भी वो स्कूल जो है वो फंक्शन कर रहा है, यानी आज भी रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा चलाया गया स्कूल जो है वो रन कर रहा है। तो ये दो स्टोरी यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, राज सुंदरी देवी की और रुकैया सखावत हुसैन की। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दे रखा है, ये देखते हैं कि लर्निंग टू रीड एंड राइट लेड सम वुमेन टू क्वेश्चन द सिचुएशन ऑफ द वुमेन्स इन सोसाइटी। यानी कि जो एक एक लिखने और पढ़ने का जो एक प्रोसेस था, एक लर्निंग का जो एक सिस्टम था ना, इससे जो था वो वुमेन्स के ऊपर जब ये सीखी तो इससे सवाल क्रिएट हुआ कि वुमेन्स की सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी में वुमेन्स की सिचुएशन क्या है। इस चीज़ को लेके उनके अंदर कुछ सवाल निकलने लगे कि भाई ऐसे क्या हो सकता है, ये सही है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, या लड़कियों को जो है वो छोटी मोटी जो अब सिर्फ हम एक हल्की फुल्की या कम नॉलेज ही दे रहे हैं, हम क्या उनको आगे ना बढ़ाएं कि उनको इंग्लिश नहीं सिखाएं या हम उनको जो है वो पढ़ना लिखना ही ना सिखाएं। तो एक सवाल निकल कर आने लगा जब लड़कियों में जब पढ़ने लिखने का प्रोसेस चला। उन्होंने स्टोरीज लिखी, लेटर्स लिखे और ऑटोग्राफीज लिखी, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब करा अपने एक्सपीरियंस को, इनइक्वालिटी की उनके साथ किस तरीके की इनइक्वालिटी हो रही है उसको उन्होंने जो है वो राइट डाउन करा। अपनी राइटिंग्स में उन्होंने इमेजिन करा कि नए वेज ऑफ थिंकिंग को एंड लिविंग फॉर बोथ मेन एंड वुमेन के लिए, यानी उन्होंने जो है वो कुछ अपने वेज ऑफ थिंकिंग निकाले, आइडियाज को जनरेट करा, नई तरीके से सोचना समझना शुरू करा दोनों के लिए ही, मेन और वुमेन्स के लिए भी, कि इससे मेंस के लिए भी अच्छा है अगर लड़कियां पढ़ती हैं, वुमेन्स तो पढ़ती हैं, वो एजुकेट होती हैं, वुमेन्स तो होंगी उनको भी फायदा होगा, लेकिन इससे मेंस को भी जो है यहाँ पर यह है फायदा होगा। ठीक है, अच्छा, आगे पढ़ने से पहले यहाँ पर भी एक इमेज दे रखी है, इसमें दे Unlike Rashundri Devi and Rukaiya Hussain, who were not allowed to learn to read and write, large number of girls attend school in India today. देखिए, राजसुंदरी देवी और रुकैया हुसैन को ने जो क्रिटिसिज्म फेस किया, जिस तरीके की तकलीफ़ें और जो ट्रबल उन्होंने स्ट्रगल फेस किया है, ठीक है, वैसा आज के दौर में नहीं है, क्योंकि आज जो है वो कई सारी लड़कियाँ जो हैं वो स्कूल अटेंड करती हैं। डेस्पाइट दिस देयर कंटिन्यूज टू बी मैनी गर्ल्स हु लीव स्कूल फॉर रीजंस ऑफ पॉवर्टी, इनएडिक्वेट स्कूलिंग फैसिलिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, लेकिन लड़कियां जो स्कूल अटेंड करती हैं वो बहुत ही कई रीजंस की वजह से जो है वो स्कूल छोड़ देती हैं। उनमें से कुछ रीजंस हैं पॉवर्टी के, गरीबी है, स्कूलिंग फैसिलिटीज़ इनएडिक्वेट हैं, प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो उनको मिल नहीं पाती हैं, और कभी कभार उनको जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से लड़कियाँ जो हैं वो स्कूलों को छोड़ देती हैं। ठीक है, providing equal schooling facilities to children from all communities and class background and particularly girls continues to be a challenge in India। यानी कि सबको जो है वो स्कूलिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना बराबर के तौर पर सारे बच्चों को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आते हों, किसी भी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हों, और ख़ास तौर पर लड़कियों के केस में वो हमेशा से ही जो है वो एक चैलेंज रहा है। यानी हम किसी कम्युनिटी को अगर हम पढ़ाना चाहते हैं, हम उनके हक़ की बात करते हैं, किसी गरीब तबके से बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे को अगर हम पढ़ाना चाहते हैं या लड़कियों को हम पढ़ाना चाहते हैं, तो उस चीज़ को लेके हमेशा से ही चैलेंज रही हैं। लोगों ने उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं जो है वो क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, तो हम इस स्टोरी से कुछ चीज़ें तो समझ रहे हैं कि कैसे जो है वो चेंजेस हुए हैं, लेकिन आज वो चेंजेस आज भी कुछ हद तक जो हैं कहीं ना कहीं उनमें किसी ना किसी तरीके की कुछ ना कुछ कमी हम फील ज़रूर करते हैं। ठीक है, हम इस वीडियो को अभी यहीं रोकते हैं। पार्ट 3 में जो है वो स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे को हम कवर करेंगे। जल्दी मिलेंगे अपने पार्ट 3 की वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।